Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the Nernst equations, cell potential, EMF and टाइम मिलेगा तो हम इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम अपना टॉपिक. और स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ. जिन बच्चों ने अभी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ visit my YouTube channel and watch all the videos of electrochemistry so that you can easily understand the topics. Okay, now come to the point. Next is cell potential and EMF. Cell potential and EMF. What is EMF? What is cell potential? So first we are going to discuss these 2 points. सपोज करो वी आर टेकिंग एक गैल्वेनिक सेल में ले रहा हूँ बच्चों, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गैल्वेनिक सेल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है. जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ठीक है बच्चों, ये दो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं. दीज आर द इलेक्ट्रोड्स. दिस इज द वोल्टमीटर. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स. This is anode. For example, this is zinc electrode. This is electrolyte zinc sulfate. Now come to this side. This is electrolytes. Suppose करो this is copper sulfate and this is copper electrode. What is happen? आपको पता है कि हम एक वर्ड याद किया था लॉन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव. मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है बच्चों. इसका मतलब है इन दोनों में अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ तो इट हैविंग लो पोटेंशियल. इसका पोटेंशियल लो है, लो रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है बच्चों, इसका, और वो भी स्टैंडर्ड. और इसकी मैं बात करता हूँ इस हैविंग हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. So there is a potential difference between the two electrode due to which electrons is flowing. यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ. एंड इन अपोजिट डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग. तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है. मतलब करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. ठीक है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. द डिफरेंस इन द पोटेंशियल when the current is flowing is called the cell potential. तो ये आपके दो सेल हो गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल हो गया. इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल. बट व्हेन सपोज करो यू स्विच ऑफ द सर्किट को ऑफ कर दिया एंड देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द EMF. तो EMF क्या होता है कि जब कोई भी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो देन वी कॉल देम EMF. or when the current is flowing from the higher potential to the lower potential in the circuit, then this is called the cell potential. Okay, I think दोनों बात क्लियर हो गई, तो मैं इसको लिख देता हूं. तो cell potential is the potential difference between the electrodes when current is flowing through the circuit. ठीक है, this is called the cell potential. Now come to the EMF. तो EMF इज द सेल पोटेंशियल, ऐसा लिख सकता हूं, इज द सेल पोटेंशियल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट. It is the maximum voltage. Because there is no current flow through the circuit, it means there is a no potential drop.
यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, इसका मतलब जो ये ईएमएफ आएगा वो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। तो इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। ओके भाई, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों। ना कम टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ उसके यूजेस हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, so this electrochemical series is just the arrangement of the elements according to the reduction potential. Lower reduction potential elements come first, then higher reduction potential element lying lower in this table. ठीक है बच्चों, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है लिथियम, एक दो मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इट हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ -3.04, इट हैविंग लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो लाइंग टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑलरेडी मैं इस सीरीज को लिख चुका हूँ, याद करने का मेथड भी मैं बता चुका हूँ। तो जिस बच्चे को अगर सीरीज देखनी है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नीज, सॉरी कैडमियम, then hydrogen, it having 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ना कुछ एलिमेंट और रह गए, उनके बारे में और लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे कंटिन्यूसली। जो रिडक्शन पोटेंशियल है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इट इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट हैविंग 0, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी लिखना है। तो नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था छापा, CHAPA, C से कॉपर, ठीक है, H से मरकरी, A से सिल्वर, P से प्लेटिनम, A से गोल्ड, एंड लास्ट में फ्लोरीन, F2। ठीक है बच्चों, तो इट हैविंग हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इट्स वैल्यूज +2.84 वोल्ट। तो इट कीप्स ऑन इंक्रीज हो रहा है बच्चों यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों कि लिथियम इज हैविंग द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाइल फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या फाइंड आउट, क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं कि विच एलिमेंट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and which element act as a reducing agent. The elements that are lying below in the table act as oxidizing agent. ठीक है, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। इट मीन्स फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स क्या, लिथियम इज द ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम क्या है, हमारा सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट
find out the oxidizing or reducing element. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट, तो सिंपल सी बात है, द एलिमेंट हैविंग हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द elements which have high standard reduction potential act as oxidizing agent. ठीक है बच्चों. तो अगर सपोज करो मैं 5 एलिमेंट्स देता हूँ, 3 एलिमेंट्स देता हूँ. सपोज करो एक मैंने एल्यूमिनियम दे रखा है, ठीक है, एल्यूमिनियम दे रखा है. दूसरा मैंने दे रखा है सपोज करो निकल. तीसरा दे रखा है फ्लोरीन. आपको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है. तो आपको पता है कि फ्लोरीन लाइन लोएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे नीचे की तरफ आता है. तो इट हैविंग हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल. तो फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन होगा. देन आपका निकल होगा, बिकॉज निकल इज हियर एंड एल्यूमिनियम इज हियर. तो सबसे नीचे तो आपका फ्लोरीन है, ठीक है, उसके ऊपर निकल है और सबसे ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम है. तो जो सबसे ऊपर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं. निकल देन एल्यूमिनियम. आई थिंक ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. रिड्यूसिंग प्रॉपर जो नेचर है वो जस्ट इसका अपोजिट है. तो जल्दी से इसको नोट करें बच्चों. आई थिंक नोट कर लिया होगा. तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड एप्लीकेशन इसकी. सेकंड है टू कैलकुलेट ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल. और सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल. ठीक है बच्चों, कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज करो एक रिएक्शन आपको दे रखी है, एक सेल आपको दे रखी है, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स अस Zn प्लस 2 प्लस Cu. इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, Zn से Zn प्लस 2 में जा रहा है. इसका मतलब दिस Zn इज ऑक्सीडाइज, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन. नाउ दिस कॉपर Cu प्लस 2 से Cu में जा रहा है, तो दिस कॉपर इज रिड्यूस, मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द सेल. हमको ऐसे नहीं लिखना है इसको, हमें क्या करना है, सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. तो नेक्स्ट इज सेल रिप्रेजेंटेशन. हाउ वी रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इनटू द सेल, दिस इज कॉल्ड द सेल रिप्रेजेंटेशन. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक तो वो पूरा डायग्राम बनाते हैं. तो देयर इज नो नीड टू फॉर्म द डायग्राम, बिकॉज इफ इन योर एग्जामिनेशन डायग्राम इज नॉट आस्क्ड, देयर इज नो नीड. हमें क्या करना होगा, जस्ट उसी की तरह क्या करना होता है, हमें बनाना होता है. बीच में 2 लाइनें खींच दी, दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज. जो बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज. दिस साइड इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. सेकेंड वन इज द रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल. क्लियर बच्चों. इस साइड किसको लिखना है मुझे, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का. सिंपली यू हैव टू राइट Zn से Zn प्लस 2. दिस साइड ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज एनोड. ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज कैथोड. कैथोड का क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu प्लस 2 से Cu में जाएगा. दिस इज कैथोड. अब मुझे क्या करना होता है बच्चों, ई नॉट सेल निकालना होता है. तो हम पहले भी कर चुके हैं. ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड प्लस एनोड, सिंपल सी बात है. ई नॉट एनोड प्लस कैथोड, दोनों का निकाल देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ ई नॉट, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn से Zn+2 प्लस ई नॉट, और इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब Cu+2 से Cu। क्लियर बच्चों? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि हम जनरली जितने भी इक्वेशन लेते हैं वो सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके लेते हैं। तो हाउ आई विल कन्वर्ट दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू द रिडक्शन पोटेंशियल? तो मैंने आपको बताया था ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कोई वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखी है एक्स, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करना होता है, माइनस साइन लगाना होता है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो क्या आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट Zn+2 to Zn। नाउ दिस इज चेंज इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल, Zn+2 is changed into the Zn plus E naught. This is already in the reduction potential, so there is no need to change this. Now come to the, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये हमारा क्या है, एनोड है, दिस इज कैथोड। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड। तो सारे बच्चे प्लीज नोट करें इसको, और जिसको भी मेरा काम पसंद आ रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, सो दैट मैं आगे से और अच्छी वीडियो कुछ बना पाऊँ। जल्दी से नोट करें बच्चों इसको। आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? नेक्स्ट पॉइंट इज predict removal of hydrogen when metal react with acid, ठीक है बच्चों। तो सपोज करो अगर मैं कॉपर की रिएक्शन अगर मैं किसी एसिड के साथ कराता हूँ तो हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व और नॉट। तो इस चीज़ के बारे में, या फिर जिंक की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूँ तो हाइड्रोजन विल इवॉल्व और नॉट। तो इस चीज़ के बारे में भी कौन बताता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाउ, कैसे? ये हमारा हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं उन सबका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इनका ई नॉट वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ई नॉट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देंगे तो इटसेल्फ क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मतलब इटसेल्फ क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो कोई मेरे पास मेटल है, ठीक है, और इट हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल किसके कंपेयर में? कंपेयर विद हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 से कम है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने एसिड से कराई, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। सपोज करो मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है। अब क्या होगा? दैट इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब एक साइड मेरा ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरी साइड यहाँ पे है। तो एक साइड तो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा रखा है, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
दूसरी साइड कोई भी मैंने जिंक या कोई भी इलेक्ट्रोड लगा रखा है, मैग्नीशियम या कोई भी इलेक्ट्रोड लगा रखा है, सपोज करो जिंक। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो अभी हाइड्रोजन की तो जीरो है, तो अभी हाइड्रोजन की जीरो, तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन होगा तो जो एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, H+ और जो भी उसका दूसरा अनायनिक पार्ट होगा। नाउ H+ टेक्स द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू द हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि द एलिमेंट्स विच आर लाइंग अबव द हाइड्रोजन दे रिएक्ट विद द एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बट द एलिमेंट लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, दे रिएक्ट विद द एसिड बट दे डू नॉट आइदर रिएक्ट और नॉट रिएक्ट विद द एसिड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कॉपर और हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, तो इन दिस केस कॉपर इज नॉट ऑक्सीडाइज बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। कौन ऑक्सीडाइज होगा? हाइड्रोजन है जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर इज नॉट ऑक्सीडाइज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही पॉइंट नोट करना है कि दोज एलिमेंट विच आर लाइंग अबव द हाइड्रोजन, विच आर लाइंग अबव द हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विद द एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो नोट करके लिख देता हूँ, नोट all the elements which are present above the hydrogen in electrochemical series react with acid to produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर बच्चों? आई थिंक ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसका डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे, दिस फोर्थ पॉइंट का डिस्कशन, लेकिन अभी मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को। टेल्स द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी of reaction. What do you mean by feasibility? Feasibility means spontaneity of the reaction. Spontaneity का मतलब क्या है कि whether the reaction will proceed or not, मतलब reaction होगी कि नहीं होगी। Suppose करो two reactants combine together, they will change into the product or not. If they are changed into the product, then the reaction is feasible. If they are not changed into the product, it means reaction is not feasible. तो आप तो बोलोगे कि सर ये तो हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और 11th क्लास में तो हमें बताया कि फिजिबिलिटी जो होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करती है। यस, इट डिपेंड्स अपॉन द गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसे नहीं गिब्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करती है, बट गिब्स फ्री एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? ईएमएफ ऑफ द सेल पे डिपेंड करती है। तो व्हाट द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, दिस ई नॉट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब ये ई क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड है, ये सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो 11th क्लास में तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला इज माइनस एन एफ ई, एन इज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
involved during the reaction, so they never be negative. F is the Faraday value is 96500, so it never be negative. Now come to the E. E can be positive or negative. तो if the value of E is negative, suppose करो यहाँ पे E की वैल्यू मैं नेगेटिव रखता हूँ, this negative, then the whole equation becomes positive. तो डेल्टा G becomes positive, it means reaction is non-spontaneous. reaction कैसे हो जाएगी? non-spontaneous. If the value of E is positive, suppose करो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो दिस वैल्यू रिमेन्स नेगेटिव. If the value of E is positive, if the value of E is positive, then the delta G is negative, और delta G अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ से मैं यहाँ कंक्लूजन क्या निकल रहा बच्चों? If E is positive, E या E नॉट कुछ भी लेंगे हम, if E is positive, reaction is spontaneous. If E is negative, reaction is non-spontaneous. If E is equal to 0, reaction is in equilibrium. आई थिंक ये वाला आपको वीडियो मेरा समझ में आ रहा होगा. तो जिन बच्चों को ये वाला वीडियो मेरा समझ में आ रहा होगा बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नस्ट इक्वेशन और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमें 2-3 वीडियो और बनानी है और देन हमारी सारी की सारी ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. तो जिन बच्चों ने पुरानी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो टू द वॉच लिस्ट एंड सी द प्रीवियस वीडियोज़. सेकेंड, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना बच्चों. और थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ सो दैट इन दिस कोविड-19 situation, those students which are not getting good education, they can gain the good education through the videos. तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, चाहे लाइक ना करें, कुछ ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिन बच्चों के पास कोई भी साधन नहीं है. ठीक है, अपने बच्चों से इतना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं. थैंक यू बच्चों.